फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। जैसा कि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम जो इसका सब पार्ट था उसमें हमने ट्यूबर, राइजोम्स पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है कॉम्स और बल्ब्स। इसमें पहला टॉपिक होगा हम लोग का कॉम्स। कॉम्स को जानने से पहले हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जैसे क्रोकस, कोलोकेशिया, एलोकेशिया। ये वो मेन टॉपिक्स हैं, इनके एग्जांपल्स हैं जो रेयर केसेस में देखे जाते हैं। आमतौर पर जो देखे जाते हैं वो स्ट्रक्चर्स कॉम्स के ऐसे दिखे जाते हैं। और इन पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये नोड्स हुए, इनके बीच की डिफरेंसेस इंटरनोड्स कहलाती हैं और इसे स्कैरी या स्केली लीव्स के नाम से भी देखा जाता है। तो ये हुआ स्केली लीव्स। यहीं से नोड से कोई चीज़ें एक बर्ड का फॉर्मेशन या एक तरीके से आउटग्रोथिंग होकर एक न्यू पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और रेयर केसेस में जो देखी जाती हैं वो देखा जाता है ये। इसमें जानने वाली ये है कि इसकी जो लेंथ है वो छोटी है यानी स्मॉल है, पर इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा है यानी लार्ज है। इसकी जो ब्रेथ है ये इसका बड़ा है यानी लार्ज है, और इसकी जो ब्रेथ है वो थोड़ा स्मॉल है। इसका मतलब कि इसमें जो ब्रेथ होती है लार्ज होती है और इस लेंथ होती है जो स्मॉल होती है। वो बहुत ही सिंपली और कॉमनली देखा जा सकता है, पर रेयर केसेस में ये इसके लिए जो लेंथ ज़्यादा हो और ब्रेथ कम हो वो चीज़ें रेयर केसेस में देखी जाती है। कॉम्स में जो बर्ड का फॉर्मेशन करके एक न्यू आउटग्रोथ करके एक न्यू फॉर्मेशन करता है कॉम्स का, वो चीज़ें नोड्स और इंटरनोड्स से होता है। यानी ये जो नोड्स दिख रहे हैं हम लोग के वहीं से होते हैं। ये नोड्स हैं, इनके बीच की डिफरेंसेस को इंटरनोड्स कहते हैं, और ये नोड्स हुए तो नोड से ही एक आउटग्रोथिंग होती है और एक नए कॉम्स का फॉर्मेशन होता है। यानी हम जान गए कि अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखी जाती हैं जिनके नोड से आउटग्रोथ होकर एक न्यू कॉम्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एग्जाम्पल हम लोग का क्रोकस, कोलोकेशिया और एलोकेशिया होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बल्ब। इधर देखते हैं हम। बल्ब को बताने से पहले हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे, जिसमें से कॉमन एग्जाम्पल हम लोग का होगा अनियन और गार्लिक। अभी अनियन गार्लिक है तो इसके सब क्लासिफिकेशन करेंगे हम। जैसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा ट्यूनिकेटेड और एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। ये ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड का मतलब होता क्या है? ये होता है आउटर कवरिंग प्रेजेंट और ये होता है आउटर कवरिंग एब्सेंट। अब इसको भी नॉन ट्यूनिकेटेड को फर्दर क्लासिफाई नहीं करेंगे, पर ट्यूनिकेटेड को हम क्लासिफाई करेंगे। वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसे हम सिंपल और कंपाउंड के नाम से हम देखेंगे। सिंपल जो होता है उसमें आता है हम लोग का अनियन और कंपाउंड में आता है हम लोग का गार्लिक। अब देखेंगे कैसे ये चीज़ें सिंपल में आ गई अनियन, और गार्लिक कैसे इसमें कंपाउंड में आ गया। तो देखेंगे जैसे ही हम ऐसे स्ट्रक्चर्स अनियन का देखेंगे, जो बेसमेंट होता है इसका वो बेस होता है, जिसके नीचे ऐसे हेरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और ये होता है बेस इसका, बेस स्केल्स। और यहीं से ये होती हैं इसकी नोड्स और इंटरनोड्स, यहीं पर पाई जाती हैं।
नोड्स पाई जाती हैं और यहीं से लीव्स यानी एक लीव्स का फॉर्मेशन होता है, स्केली लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसे बनेगा। ये सभी चीज़ें अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। ये होती हैं स्केली लीव्स और ये स्केली लीव्स अपर पार्ट्स में ऐसे निकल जाती हैं। तो ये चीज़ें स्टोरेज फूड रखती है और एडवेंटिशियस रूट रखती है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वर्क करती है। और ये बाहर में जो ऊपर पार्ट्स होती हैं, अपर पार्ट्स, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए ग्रीन पार्ट्स ऊपर जाती है। इसका मतलब कि ये जो राउंड राउंड शेप है, ये चीज़ें लीव्स होती हैं, ये रूट्स होती हैं, पर स्टेम में है, इसलिए हम इसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। बेसिकली होता क्या है कि हम जब ऊपर के कवर को हटाते हैं तो सिर्फ हमको एक ही कवर उठाना होता है, निकालना होता है, इसलिए इसको सिंपल में रखा गया है। चूँकि एक ट्यूनिकेटेड है, कवर होगा इसके पास, तो एक ही कवर निकालते हैं तो हम लोग का प्याज छिल जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को ट्यूनिकेटेड में आएगा और सिंपल में आएगा, पर ऐसा गार्लिक में होता नहीं है। गार्लिक में कैसा होता है, जैसे हम दिखाएंगे इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ये एडवेंटिशियस रूट हुआ, रूट्स हुए और यहाँ पर नोड्स इंटरनोड्स होंगी। इसमें जो स्केली लीव्स का फॉर्मेशन होता है कुछ खास होता है ऐसे। इसमें ईच बॉड्स में क्या होते हैं, ये जैसे इंटरनोड्स था, इनके बीच में बॉड्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये ढेर सारे लीव्स का फॉर्मेशन करके एक कंपाउंड, एक सिंपल बनाकर एक कॉम्पैक्ट रहता है, जो कि एक ही रहती है कवरिंग इसमें। लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। इसमें क्या होता है, ये अलग अलग जो इंडिविजुअली जो बॉड्स होती हैं उनके ऊपर तो कवरिंग होती है, एक आउटग्रोथिंग पूरे ऑल ओवर में कवरिंग होती है। फिर ये बाहर निकलता है, ये हुआ और ये हुआ। ये सॉइल्स के अंदर है, ये सॉइल के अंदर है, तो इसके बाहर जो निकला वो फोटोसिंथेसिस के वर्क निकल गया और यहाँ पर ये चीज़ें हुई। तो ईच बॉड्स की भी ऊपर भी कवरिंग होती है और ऑल ओवर भी कवरिंग होती है, इसलिए इसको कंपाउंड में रखा जाता है। और एक सिंपल सी कवरिंग अनियम होती है, तो उसे हम सिंपल में रखते हैं। वैसे इसके मेन फंक्शन होंगे क्या, इसके फंक्शन होंगे, एक होगा जिसे हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ फूड और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दो मेन फंक्शन होंगे। अगर हम कॉम्स को देखें तो उसमें भी यही दो मेन फंक्शन पाए जाते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जैसे कि ट्यूबर और राइजोम्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। कॉम्स बल्बिल्स को पढ़ना था। कॉम्स में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही कॉमनली देखी जा सकती है, सिंपल होती है। ये रेयर केसेस में देखी जाती है, जिसमें से 2-3 मेन एग्जांपल्स हैं, क्रोकस, कोलोकेशिया, एलोकेशिया। इसमें ब्रेथ ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। इसमें लेंथ ज़्यादा होता है और ब्रेथ कम होती है। इसका मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लेकिन बल्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्ब में कुछ मेन फंक्शंस पे बांटे गए हैं, इनके क्लासिफिकेशन के फंक्शन के बेसिस पर और उनके कवरिंग के बेसिस पर। तो कवरिंग के ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड बांटा गया है। ट्यूनिकेटेड का मतलब आउटर कवरिंग प्रेजेंट हो, आउटर कवरिंग प्रेजेंट ना हो, इसलिए नॉन ट्यूनिकेटेड करते हैं। ट्यूनिकेटेड को हम सिंपल और कंपाउंड में क्लासीफाई करेंगे। अनियन इसमें सिंपल में आ जाएगा और गार्लिक हम लोग का कंपाउंड्स में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इनको देखकर वो भी समझ सके। अगर आपका कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उस पर अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।